स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क यानी राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम इसके पहले जाने हैं कि शासन जो होता है उसका 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट में लोकल, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आज हम लोग जानेंगे एमएलए यानी विधायक कौन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य को ही विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए यानी विधायक का चुनाव जो होता है जो जनता के द्वारा ही किया जाता है, तब वे विधानसभा के सदस्य बन पाते हैं और गवर्नमेंट लोग बनाते हैं। इंडिया में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है जो कई निर्वाचित क्षेत्रों या कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा रहता है। हमारे बुक्स में दिया है एक हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है किस प्रकार से बटा हुआ है, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में एक एक विधायक होता है जो चुनाव में जीत कर आता है। और वे विधायक कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही पार्टी के हो, वे अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं और उन लोग अलग अलग पार्टी के नाम से ही चुनाव लड़ते हैं और वे जीतकर विधायक बनते हैं। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए होते हैं जिसका 50% से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत दर्ज करते हैं, तो उस पार्टी को मेजॉरिटी यानी बहुमत प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो बहुमत प्राप्त करता है उसे हम रूलिंग पार्टी या सत्ता पक्ष कहते हैं। और जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है उसे हम ऑपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी पक्ष या दल कहा जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के विधायकों के 68 निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में है। जहाँ पर 2017 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए कम से कम कितना विधायक चाहिए, तो 34 को 34 विधायक से अधिक की ज़रूरत होगी, यानी 50% से ज़्यादा लाना है। लेकिन यहाँ पर क्या बीजेपी था जो 44 विधायक उसके बहुमत ला दिए थे, मेजॉरिटी मिल गया था 44 विधायकों से। और जो बचे हुए विधायक थे वो विरोधी दल के सदस्य बन गए। और यहाँ पर मुख्य विरोधी दल के रूप में कांग्रेस को मान्यता मिला, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस का ही विधायक की संख्या अधिक थी और विरोधी दल के कुछ और पार्टियां के भी होते हैं और कुछ निर्दलीय भी होते हैं जो कोई दल से नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, फिर इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनता है। इसके बाद
जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो अदर मिनिस्टर का चयन करता है, और चुने गए जो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को विभिन्न विभागों का मंत्रालय दिया जाता है। तो उसके लिए अन्य मंत्रियों और जो मुख्यमंत्री जो हुए उसका नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। ठीक है। और विधानसभा के बारे में एक है कि विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक या एमएलए, चाहे वे रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, सभी को वहाँ पर एक साथ शामिल होकर विभिन्न विषयों पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। इस तरह से कुछ एमएलए को एमएलए के रूप में अपने क्षेत्र में भी काम करना पड़ता है, और जो उनको मंत्रालय मिला गया है जिस विभाग के हैं उसमें भी, जो मंत्री बने हैं उसमें भी उनको काम करना पड़ता है। इस प्रकार से उनको दोहरी जिम्मेवारी दिया जाता है। ठीक है। ये तो हम लोग जाने हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर यही बिहार में रहता इलेक्शन, तो बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना रहना चाहिए होता है, 243 है। तो बिहार में मेजॉरिटी पार्टी के होने के लिए कितना सदस्य चाहिए उसको, तो 122 सदस्य कम से कम चाहिए, तभी कोई सरकार बना सकती है। ठीक है। और एक राज्यपाल के बारे में इसमें है, तो राज्यपाल जो होता है, जो गवर्नर हैं, वो किसी भी स्टेट का, एक स्टेट का वो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, और वे मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। ठीक है। हाँ, और एक बात, बिहार के भी राज्यपाल कौन है, तो ये है एक फागू चौहान हैं, जो इस बार 40वां राज्यपाल बने हैं, फागू चौहान। ठीक है। और अभी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नीतीश कुमार हैं, जो हमारा कोई बिहार में कोई एक दल की सरकार अभी नहीं है, अभी अलायंस है, 2 दल में जुटे हुए गठबंधन की सरकार है, जदयू और बीजेपी के, दोनों मिलकर ही सरकार को बनाए हैं। ठीक है। ओके।